हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार, सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जो हम लोगों की अभी एक उत्तराखंड की और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ चली थी, उसमें से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई है मेरी। जो उत्तराखंड की सीरीज़ है उसमें मैं 642 या 642 अराउंड एमसीक्यूज़ में आ गया हूँ। उसमें 1000 एमसीक्यूज़ हैं, वो हम लोग पूरे कवर कर रहे हैं विद फैक्ट्स। हर एक, जैसे इसमें बॉक्स के अंदर पूरे के फैक्ट लिखे हुए हैं, ऐसे ही हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो मेरा एक ना, मैं थोड़ा सा टॉपिक स्विच कर रहा हूँ अब, क्योंकि एक ही टॉपिक को पढ़ पढ़ के चीज़ें थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो अब हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हुए, अब मैं एक मिसलिनियस है, जैसे आप कोई भी पेपर देते हो, मिसलिनियस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, उत्तराखंड कल्चर, सारा इकोनॉमिक्स, ये वो अलाना फलाना, कंप्यूटर कंप्यूटर, सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में मिलते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास मिसलिनियस है, इसमें जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट एक एक सीरीज़ में चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें उत्तराखंड अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है। इसमें उत्तराखंड भी साथ ही है, इंडियन हिस्ट्री भी साथ ही है, साइंस भी साथ है। ठीक है। मैंने 8 क्वेश्चंस कुछ अपनी लास्ट वीडियो में बना दिए थे, बट वो वीडियो किसी वजह से ख़राब हो गई मेरी, तो मैं दोबारा से एक बार और पढ़ रहा हूँ हर एक चीज़ को, आप लोग देख लेना ध्यान से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? इसमें था हमारा भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया। ठीक है। मिराज शहर जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से शहर मिराज के सितार और तानपुरा, जो संगीत वाद्य यंत्र बनाने में अपनी शिल्पकला के लिए मशहूर हैं, इसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडन ने। सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडन ने। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित थी? रेडियोधर्मी विकिरण। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित थी? रेडियोधर्मी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचक नहीं है? गरीबी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचक नहीं है? गरीबी। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1990 में जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतकों स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, शिक्षा, जीवन स्तर प्रति व्यक्ति जीएनआई पर आधारित है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और राष्ट्र हथकरघा दिवस कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 7 अगस्त 2015 से। ठीक है। नेक्स्ट है, विख्यात भाषा वैज्ञानिक क्लाउस पीटर जोलन ने निम्नांकित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया है? बंगाली। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? पल्ली गांव, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। यह सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव, सांबा जिले का पल्ली गांव। ठीक है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? डी, पुणे साहिब, पुणे। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल भारतीय शहर, यार सॉरी, देखो, जयपुर क्षेत्र है शिल्प और लोक कला के लिए वर्ष 2015 में, वाराणसी संगीत के लिए 2015 में, चेन्नई संगीत के लिए 2017 में, मुंबई फिल्मों के लिए 2019 में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 में, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला के लिए 2021 में, ग्वालियर संगीत के लिए 2023 में, कोझिकोड साहित्य के लिए 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता। तो भाई देखो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये क्वेश्चन 2 भी फंस गए ना किसी पेपर में, 2, भाई पेपर बन जाएगा। देखो, इसी में यूकेपीएससी प्री 2024 का ये एक ही क्वेश्चन है, यही सेम उसमें यूकेपीएससी प्री 2024 में सेम पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ दे, इसलिए सारी चीज़ों के लिए तैयार रहो, प्रिपेयर्ड रहो पहले से। ठीक है। सामरिक अस्त्र परिसीमन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य हुई द्विपक्षीय
वार्ताओं को सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ताएं साल्ट के नाम से जाना जाता है। इन वार्ताओं के तहत साल्ट फर्स्ट पर मई 1972 में हस्ताक्षर हुए, जबकि साल्ट द्वितीय पर 1979 ईस्वी में इनका लक्ष्य परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना था। ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रीय डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 14 जुलाई को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। लिख लो भाई, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लो कहीं पे, इसमें जगह है मेरे पास। 5 सितंबर को, ठीक है, शिक्षक दिवस ही हम लोग याद कर लेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 14 जुलाई को कोई दिवस नहीं होता है। यहीं पे लिख लूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, चलो यार इतना तो यहीं पे लिखा हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह कौन सा राग है? तोड़ी राग। राग शब्द की उत्पत्ति रंजयति इति राग से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो शुद्ध आनंद देता है उसे राग कहते हैं। भारतीय संगीत का बुनियाद राग है। प्रत्येक राग के भिन्न लक्षण एवं गायन काल होते हैं। सुप्रभात में गाया जाने वाला प्रमुख राग है तोड़ी और राग भैरव आदि। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी राग। तोड़ी, सुप्रभात के समय तोड़ी राग गाया जाता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने सभी घरों में छतों पर जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्य महिला समाज का संस्थापक माना जाता है? रमाबाई रानाडे। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है पूरा, एक एक फैक्ट इसमें से सब चीज़ क्लियर कर रखा हमने। ठीक है, पढ़ लेना, जिसने मेरी वाली सीरीज नहीं देखी होगी देख लेना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई रानाडे ने 30 नवंबर 1882 को पुणे में की थी। इसकी स्थापना महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक हो गया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर कब हुए थे? 26 जून 1945 को। 25 अप्रैल 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए तथा लॉर्ड हैलीफैक्स की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारंभ हुआ जो 25 जून 1945 तक चला। ठीक है। चार्टर के प्रावधानों को अंतिम रूप देकर उस पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर कब हुए थे? 26 जून 1945 को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। भाई साहब ये क्वेश्चन आया है क्या? ये क्वेश्चन कौन सा था? ये है। अच्छा, ये तो ब्रिक्स का है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में। और सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15। इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 18। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 18 मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 18। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। पढ़ लेना, 2009 का क्वेश्चन है, 100% आएगा, रिपीट होगा 100%, किसी पेपर में होगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ठीक है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 3 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 सदस्यों से मिलकर बनेगा और इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक राज्य के राष्ट्रीय नहीं हो सकेंगे। अनुच्छेद 4 के अनुसार न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा स्थायी माध्यस्थम न्यायालय के राष्ट्रीय समूहों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की सूची में से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की 2 ऑफिशियल भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र की 2 ऑफिशियल भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। नोट: वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। अनुच्छेद 111 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक्ट के द्वारा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। 2002 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्काल तथा प्रभावकारी कार्यवाही हेतु चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तथा सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। चार्टर के अनुच्छेद 24 में सभी सदस्य राज्यों ने यह स्वीकार किया है कि सुरक्षा परिषद उनकी ओर से कार्य करती है। ठीक है। तथा वह अपने कार्य चार्टर में वर्णित उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के अनुसार करेगी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? सुरक्षा परिषद का। ठीक है। कथन एक कारण और मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे। सिद्धांत रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते हैं। स्टेटमेंट रीजन क्या कह रहा है? सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता है तटस्थ रह सकता है। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट पढ़ते हैं। अच्छा ये पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.5 के अनुसार सिद्धांत रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते, किंतु कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ रह सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किंतु कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ रह सकते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 24 क्या कह रहे हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था महासभा द्वारा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया था। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था महासभा द्वारा। नेक्स्ट है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? ग्रोसियस को। ग्रोसियस द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस संदर्भ में उसने डी ज्यूरे बेली एक पेसिस नामक पुस्तक की रचना की है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? ग्रोसियस को। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिग्वे ली। नॉर्वे के ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। इनके बाद हैमरशोल्ड तथा तीसरे महासचिव यू थांट तथा चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम थे। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिग्वे ली। निम्नलिखित विशिष्ट अभिकरणों में वह कौन सा है जिसमें सरकारों, नियोजकों और श्रमिकों की प्रतिभागिता होती है? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई, ठीक है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकार को संरक्षित, रहन सहन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसके पास त्रिकोणीय संचालन संरचना है जो सरकार, नियोक्ता और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था?
आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। ठीक है, फैक्ट वगैरह है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। इसका आयोजन 22 से 24 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित किया गया। विज्ञानिका 2020 की थीम एक्सपेंडिंग द साइंस कम्युनिकेशन फुटप्रिंट न्यू टूल्स मॉडर्न अप्रोचेस थी। एक्सपेंडिंग द साइंस कम्युनिकेशन फुटप्रिंट न्यू टूल्स मॉडर्न अप्रोचेस, ये याद रखना, ये आएगा पेपर में। और 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ऑटरड्रोंट शब्दावली का अर्थ क्या है? पराधिकार। ऑटरड्रोट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पराधिकार अर्थात दूसरों का अधिकार। ऑटरड्रोट। ठीक है। प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का क्या अर्थ है? जनहित में। प्री बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ है जनहित में अर्थात जनता के अच्छे कार्यों के लिए, अच्छों के लिए। ठीक है। वाक्यांश डी फैक्टो वास्तविक का अर्थ क्या है? सभी तथ्य। वाक्यांश डी फैक्टो वास्तविक का अर्थ है सभी तथ्य केवल तथ्यों पर आधारित मान्यता का वास्तविक मान्यता से रूप में जाना जाता है। प्रो बोनो पब्लिको जनहित में, ऑटरड्रोट पराधिकार, वाक्यांश डी फैक्टो सभी तथ्य। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कहलाता है अतिचार। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश अतिचार ट्रेसपास कहलाता है। इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के पीछे का आशय आईपीसी की धारा 441 में बताया गया अपराध है। 441 में बताया गया अपराध है। निम्न में से लंदन के प्रथम मुस्लिम मेयर कौन बने? निम्न में से लंदन के प्रथम मुस्लिम मेयर कौन बने? सादिक खान। लंदन के प्रथम मुस्लिम मेयर सादिक खान है। सादिक खान लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। सादिक खान पाकिस्तानी मूल के हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ था। वह सांसद भी रह चुके हैं। निम्नलिखित संयोजनाओं में से कौन सा सुमेलित है? डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पीस पैलेस हैग नीदरलैंड में। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए में। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए में। यूनेस्को पेरिस फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, जब इसने यहाँ पे ब्रिक्स का पूछ लिया कि ब्रिक्स सबमिट नहीं, यहाँ पर इसने एक क्वेश्चन इसने क्या पूछा है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो आर्टिकल आ गए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसने एक उसका फैक्ट का। ये तो नेशनल ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब भी हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, याद रखना इसका। 12 अक्टूबर 1993 को दिखा रहा है। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका मैं दिखाता हूँ, अभी कहीं पे था। ये है, देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? शंघाई चाइना में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे फिर भी पूछेगा। यूनेस्को कहाँ है? यूनेस्को हेग में। विश्व बैंक न्यूयॉर्क में। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में। जो वीडियो पटवारी लास्ट जो हमारा 2025 में पेपर हुआ था, ये वो पेपर खोल के बैठा हूँ मैं, इसको देख लेना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई चाइना। ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में क्या है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जेनेवा में क्या है? जेनेवा में हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा जेनेवा में है। यूनेस्को हमारा पेरिस फ्रांस। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, ये गलत है, यूनेस्को गलत है इसमें। डी सही सुमेलित है। डी विश्व का सही सुमेलित है। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पीस पैलेस हैग, ये भी गलत है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। ठीक है, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए में। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्यों से मिलकर होता है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का ये हमने पीछे पढ़ा है इसमें। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और 13 सदस्य। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन। ठीक है। जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है।
डी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। आंसर क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पहला बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्यों से मिलकर होता है। ये भी सही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सदस्य हैं। ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकृत किया है। ये भाषाएं चीन, फ्रेंच, अरबी, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश है। देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, दिखाऊँ कहाँ गया, ये है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। पहले ही हमने पढ़ लिया था, 2002 में पूछा हुआ है, यहाँ इसने पूछ लिया 2012 में, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट रिपीट नहीं होंगे, मॉडिफाई होंगे, फिर भी होगा। ठीक है। जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? नहीं, जर्मन है कहाँ इसमें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। जिसको ये 6 भाषाएं पता होंगी वो अपने आप सही कर लेगा पेपर में। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस गणितज्ञ के जन्मदिन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया है? श्रीनिवास रामानुजन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में घोषित किया है। रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC में सम्मिलित होते हैं ये सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर, अध्यक्ष और कर्मचारी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम में बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा अध्यक्ष और कर्मचारी सभी सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकारी और संपत्ति प्रबंधन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC में सम्मिलित कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर, अध्यक्ष और कर्मचारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया? 1954 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954, यहाँ पर लिख लेना, 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रथम भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? आंसर है मानवाधिकार परिषद के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को वर्ष 2006 में मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये क्वेश्चन आया है क्या पेपर में? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसमें तो नहीं आया है। वीडियो बंटवारी में तो एक ही आया, 2 आए हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? संघाई चाइना में। वाशिंगटन DC USA में क्या है? विश्व बैंक का। और पेरिस फ्रांस में क्या है? यूनेस्को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन है। यह 60 प्रतिष्ठित न्यायविदों का एक स्थायी समूह है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील और शिक्षाविद शामिल हैं जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अब अंगीकार किया गया है। कौन सी डेट में?
10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह मानव जाति के सभी सदस्यों के अधिकार और स्वतंत्रता को स्थापित करता है। यूकेपीएससी यूडीए एलडीए 2006 में पूछा था, फिर यूकेपीएससी 2022 में पूछा है, यूकेपीएससी 2018 में पूछा है। कंटिन्यूस 3 बार पूछा है, मतलब ईयर तो अलग अलग है बट पूछा है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार 2026 में पूछ दे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश सहमति के आधार पर हुई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है तथा आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा स्पेनी है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना साफ साफ। जहाँ पर अगर कोई ऐसा और लगेगा या आप लोगों को लगता है कि इसकी जगह कोई और आंसर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। ऐसा नहीं है भाई, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मैं सब सही कर दूंगा। ठीक है, गलती होती है, कोई हो सकता है कि कहीं पर कोई आंसर भी गलत हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है? यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। यूनिसेफ यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा के अधिकार अनुन्वय हैं? अनुच्छेद 51 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। यह परिषद को शांति के लिए किसी भी खतरे के अस्तित्व को निर्धारित करने, शांति भंग करने या आक्रामकता के कार्य की अनुमति देता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करने के लिए सैन्य और गैर सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुन्वय है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आर्टिकल 51 देशों को सशस्त्र हमले के खिलाफ सामूहिक आत्मरक्षा सहित आत्मरक्षा में संलग्न होने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित 828 मीटर ऊंची 168 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 828 मीटर ऊंची और 168 मंजिला। ठीक है, यह क्वेश्चन यूकेपीएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओमडुसमैन की स्थापना सर्वप्रथम आरंभ कब हुई थी? 1809 में स्वीडन में। ओमडुसमैन की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन में की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आंकटा UNCTAD। इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, अभी नीचे है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह गरीब देशों की सरकारों को ब्याज रहित कर्ज और अनुदान उपलब्ध करवाती है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 में की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है, अपितु आनुषंगिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की स्थापना 22 जुलाई 1944 को की गई। 22 जुलाई 1944। ठीक है। IMF ने मार्च 1947 से अपना कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1951 को की गई थी। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अगर भागेंगे ना ये ख़राब हो जाएगा पेपर। ये चीज़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में टकराते हैं। कोई भी पेपर दोगे आप, UKSSC UKPSC। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग आगे के और फिर इनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।